जैसा कि आप सबको पता है, एसएससी सीजीएल 2025 की आंसर की आ गई है। इस आंसर की से मैं ऐसा निचोड़ बताने वाला हूँ जो सीजीएल 2025 का मेंस दे रहे हैं उनके लिए भी रामबाण साबित होगा, और जिनका सीजीएल 2025 वाला नहीं हुआ था प्री, उनके लिए भी ये वरदान साबित होने वाला है। मैं 5 मिनट में आपको एक चीज़ बताऊंगा जिससे इस आंसर की से आप मैक्सिमम अपना बेनिफिट निकाल सकते हो। जो पहले अपन शुरुआत करते हैं, जो लोग सीजीएल 2025 का मेंस दे रहे हैं उनको इस आंसर की से क्या करना है उनके बारे बात करूंगा। फिर जिनका 2025 वाले में नहीं हुआ उनके लिए बता दूंगा मैं। पहली बात तो जिनका 2025 वाले में मेंस है अभी, उसके लिए ये सिटी की इन्फॉर्मेशन आ गई है, वो आप एक बार साइट पे जाके चेक कर लेना। तसल्ली के लिए भी मेरा कहाँ एग्जाम है वो तो आप देख लेना, ये शॉर्ट में डाल दिया मैंने। अब इस आंसर की से क्या करना है, पहली बात तो आपके इसमें टोटल कितने नंबर आ रहे हैं वो एक बार आप देख लोगे। इतने नंबर आ रहे हैं सब्जेक्ट वाइज, आप देखो मेरे इंग्लिश में नंबर इतने आए, मेरे जीके में नंबर इतने हैं, मेरे मैथ में नंबर इतने हैं, और मेरे रीजनिंग में नंबर इतने। चारों सब्जेक्ट के आपने नंबर लिख लिए। अब आप उसमें देखो कि मेरा कौन सा सब्जेक्ट वीक रहा, उसको एक बार एनालाइज करो। अब जैसे आपको करना क्या है, जैसे पहले आपने मैथ पकड़ा तो मैथ वाले में मेरे नंबर कौन कौन से क्वेश्चन गलत हुए। जैसे मेरे 4 क्वेश्चन गलत हुए, तो 4 क्वेश्चन में से कौन सा क्वेश्चन तो मेरे को फॉर्मूला नहीं पता था या मैं कंसेप्ट भूल गया, किस वजह से गलत हुए, और कितने क्वेश्चन मैंने सिली मिस्टेक गलत किए। तो आपको पता चलेगा कि मैं ज़्यादातर कितने क्वेश्चनों में सिली मिस्टेक कर रहा हूँ, और सिली मिस्टेक मेरी वहाँ पर हुई क्यों थी। आपने जल्दीबाजी में क्वेश्चन पढ़ लिया था, आप घबरा गए थे। तो वो चीज़ जो है ना, वो चीज़ आपको सीजीएल मेंस वाले में अवॉइड करनी है कि मेरे को हड़बड़ी नहीं करनी, सिली मिस्टेक तो कम से कम हो वो ट्राई करना है। और कहाँ मेरा टॉपिक मेरा वीक था, वो टॉपिक मेरे को जहाँ जहाँ मैं फंसा था वो टॉपिक मैं रिवाइज कर लूँ ढंग से। सेम कहानी आपने मैथ में की, सेम आपको रीजनिंग में रिपीट करना है कि कौन सा क्वेश्चन का पैटर्न था, सिंपल सा था, मैं उस टाइम पे दिमाग नहीं लगा पाया। तो मैं अभी रूम पे बैठ के ये सोच पा रहा हूँ, तो मैं उस टाइम क्यों नहीं कर पाया, क्योंकि मेरी उस पर्टिकुलर टॉपिक में प्रैक्टिस नहीं थी। चाहे वो क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग का हो, साइलोलिज्म का हो, किसी का क्वेश्चन भी हो, वो चीज़ आपको इसमें करनी है। अब आप आते हो, जैसे मान लो इंग्लिश वाला देखोगे, तो इंग्लिश वाले में आप देखो कि भाई मैं कॉम्प्रिहेंशन वाले में गलत करके आया, ग्रामर का कौन सा क्वेश्चन गलत करके आया, या वो क्वेश्चन मैं ऑप्शन से चूज करके करता कि भाई यार ये ऑप्शन गलत लग रहा है, ये बेटर होता, वैसे कर पाता, तो आपको आइडिया लगेगा। और ये जो सीजीएल टायर 1 वाला पैटर्न है ना, सेम इसी लेवल पे आपका टायर 2 आना है। खाली मार्क्स का डिफरेंस आएगा, बाकी जो पेपर का लेवल है वो इससे ऊपर नहीं जाना, ये लास्ट लेवल है। मतलब सीजीएल अभी जो नए पैटर्न चल रहा है उसमें ये कहानी है, टायर 1 और टायर 2 का मतलब पेपर का जो टफनेस लेवल है वो सेम रहेगा। तो आपको इसी पे बेस रह के कि भाई जहाँ जहाँ मैं इंग्लिश में फंसा था उसको तसल्ली से टाइम दो। आंसर की को आप 1-2 घंटे एनालाइज करने में दो, ये 1-2 घंटा आपका मेंस वाले में 10-15 नंबर बढ़ा देगा कि हाँ मैं यहाँ गलती करता हूँ। और एक बड़ी बात कि भाई मैंने सीक्वेंस कैसे फॉलो की थी, मैंने ये जीके वाला पहला सेक्शन लिया था, इंग्लिश बाद में लिया था, मैथ कैसे लिया था, तो मेरे को किस किस सेक्शन में मैंने टाइम डिवाइड करने में गड़बड़ की, तो मैंने मैथ में प्रॉपर टाइम नहीं दिया, रीजनिंग में टाइम नहीं, तो वो आपको देखना है कि एग्जाम वाली कंडीशन जब होगी तो मैथ और रीजनिंग वाले में मेरे को किस क्वेश्चन को तो छोड़ना था, और कहाँ मैंने प्री में ऐसा किया कि यार एक क्वेश्चन को लेके मैंने 1.5-2 मिनट वेस्ट कर दिए, या कैलकुलेशन में सही से नहीं कर पाया, मैं कैलकुलेशन में मिस्टेक ज़्यादा हो रही थी, वो चीज़ें आपको अवॉइड करनी है। सेम रीजनिंग में भी कि भाई हाँ मेरे को वो मैंने ए बी सी सबका नंबरिंग क्या होता है वो मैंने थोड़ा मेरे को याद नहीं था, या कोई पैटर्न में शुरू से मेरे को ध्यान में नहीं था, तो वो चीज़ें आपको इंप्रूवमेंट करनी है। और रही बात जीके की, तो जीके वाले में आप एक चीज़ ये कर सकते हो कि ऐसे कितने क्वेश्चन मैंने गलत किए और कितने क्वेश्चन सही किए, और तुक्के वाले ऐसे कितने क्वेश्चन थे। जैसे मान लो आपके तुक्के से 5 क्वेश्चन सही हो गए और तुक्के आपने 8 में लगाए, तो आपको आइडिया लग जाएगा कि जीके वाले में आप जो गेस वर्क ले रहे हो या तुक्के लगा रहे हो वो ठीक जा रहे हैं। तो आपको एक आइडिया होगा कि मैं जीके में मेरे को इस टेक्निक से मैं ऑप्शन हटाता हूँ या मैं ट्राई करता हूँ तो मेरे नंबर अच्छे आते हैं, तो जीके में वो टेक्निक ट्राई करनी है। और अब आपके जो क्वेश्चन गलत हुए ना, उनके चारों ऑप्शन देखो, अब उनको आप सोच के देखो कि मेरे कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा तो आज की डेट में मैं क्वेश्चन कैसे करता। आप अब भी उसका आंसर निकाल पा रहे हो तो आपको बहुत फायदा होगा टायर 2 वाले में। इसके जो 25 क्वेश्चन जीके वाले वो आप ये लेके चलो भी मेरे को नहीं आ रहे, मैं उसमें किस किस कितने क्वेश्चनों में मैं ऑप्शन हटा सकता हूँ, ये स्टेटमेंट मेरे को गलत लग रहा है वैसे कर पा रहा हूँ, तो वो कहानी आपको इसमें रिपीट करनी है। और जीके में जैसे कुछ कुछ फिक्स
टॉपिक रहते हैं, जैसे मॉडर्न हिस्ट्री वाले में वो ऑर्गेनाइजेशन का कुछ पूछता है, वो आपको आना चाहिए, तो क्वेश्चन वहाँ से बन जाएगा। साइंस वाला पोर्शन है उसमें पूछता है कि इसका फॉर्मूला क्या है, केमिकल फार्मूला वगैरह वहाँ से पूछता है। विटामिन वाले का वो साइंटिफिक नेम वगैरह पूछता है, और पॉलिटी वाले में आर्टिकल वगैरह पूछता है। तो ये बेसिक चीज़ें पढ़ लोगे, और अपॉइंटमेंट अभी किसका क्या हुआ, और कौन सी गवर्नमेंट सेंटर और स्टेट वाले की क्या ये स्कीम वगैरह आई हुई है, तो आपके 8-10 क्वेश्चन तो यहीं से ठीक हो गए। अब बाकी के 15 बच के उसमें 4-5 तुक्के वाले ठीक करोगे तो 8-10 क्वेश्चन तो बचेंगे, उनमें थोड़ा सा और पढ़ लोगे तो चांस आपका अच्छा खासा रहेगा। तो इसको ऐसे आपको एनालाइज करना है, और आप मेरे को कमेंट वाले में बताना कि भाई आपका कितना ये इसका प्री वाला स्कोर रहा। इसको स्कोर को लेके आप तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं, जो होना था वो तो रिजल्ट आपको पता ही है, जिसका सिलेक्शन होना था प्री में हो गया, नहीं हुआ तो नहीं हुआ। अब भाई इसके जो भी नंबर आए, कम आए ज़्यादा आए, नॉर्मलाइजेशन नुकसान हुआ, आप मेरे को एटलीस्ट कमेंट में बताओ कि मेरे टोटल इतने नंबर आए और मेरे ये सब्जेक्ट वाइज मेरे इतने नंबर आए, और मेरे को और आपका क्या है भी, मेरे को कितना भी कि इस सब्जेक्ट में मेरे को इंप्रूवमेंट करना है, ताकि मैं भी आपको बता पाऊँ कि आप इस सब्जेक्ट में ऐसे पढ़ो या ये करो। और अब जो लोग हैं जो 2026 में देंगे, क्योंकि 25 वाला उनका मान लो किसी भी कारण से नहीं हो पाया, तो आप अब तसल्ली से देखो उन चारों सब्जेक्ट को, और क्वेश्चन आपके जो गलत हुए ना, अब उस पेपर को खोल के आप लगाओ आंसर किसी क्वेश्चन को, यार अब मैं घर पे बैठ के कैसे कर पा रहा हूँ, तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि यार वो दिन मेरा ठीक नहीं था एग्जाम वाला, इसलिए मेरे नंबर कम आ गए, मेरा प्री नहीं हुआ, लेकिन आज की डेट में मेरी इस लेवल पे प्रिपरेशन है, या मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि मैं वो चीज़ कर सकता हूँ। तो आपको आइडिया लगेगा, आप एग्जाम लाइक सिचुएशन के लिए मेंटली प्रिपेयर होते जाओगे, तो आप अपना जो भी आपका सीजल वाला रहा ना, 26 वाले में के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, अभी आपका स्कोर कम रहा तो आप मेरे को स्कोर वगैरह बताना कमेंट वाले में, और आपको जो इश्यू आ रहे हैं ना आप मेरे को बताना। मैं 26 वालों के लिए अलग से पूरा हर सब्जेक्ट का स्ट्रेटेजी लेके हमको क्या क्या करना है, और मेरा खुद का टेलीग्राम चैनल भी मैंने अभी बनाया है, उस पर भी मैं जो भी वीडियो बनाऊंगा उसका PDF होगा, नोट्स होगा, मैं उस पर डालता रहूँगा, मेरे खुद के नोट्स भी होंगे वो भी उस पर आपको डालता रहूँगा। वो कमेंट वाले में मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, मतलब जो टेलीग्राम वाला लिंक रहेगा, तो उसको आपको बहुत फ़ायदा होगा मतलब। और अभी मेन फोकस अपना जो 2025 वाले लोग हैं उनके लिए अपने पास 8-10 दिन है, मतलब 8 दिन है, तो 8 दिन में अपन जो सब्जेक्ट को पकड़ सकते हैं, इंग्लिश वाले में कुछ चीज़ें, कॉम्प्रिहेंशन वाला, क्लोज टेस्ट वाला, उस पर मैं 2-3 वीडियो बना दूंगा, और मैथ वाले में भी मैं कोशिश करूंगा कि आपको सारे जो चैप्टर है उसका एक मैं PDF लाऊंगा, जिसमें फॉर्मूला वगैरह रहेंगे, और मेन क्वेश्चन वाला आपको कैसे देखना होता है वो मैं करवा दूंगा। रीजनिंग का मैंने एक वैसे ही पहले बताया था आपको, एक वीडियो बना के कभी, उसमें आप कैसे स्पीड इंप्रूव कर सकते हो। और GK वाले में भी जो इंपॉर्टेंट सेक्शन है ना, उसका मैं एक PDF आपको नोट्स बना के शेयर कर दूंगा, टेलीग्राम वाले पे भी मेरे पे, और इस पर भी कर दूंगा। तो बाकी आपको कुछ भी इश्यू हो ना, आप कमेंट में मेरे को पूछो, बाकी मैं जैसे जैसे टाइम मिलता जाएगा मैं ये वीडियो बना के आपकी हेल्प करता जाऊँगा। और विश्वास रखो 2026 का साल है ना, ये अपना होने वाला है, इसमें आपको कोई डाउट नहीं आना चाहिए कि यार इस साल मेरा नहीं होगा, आपका होगा पक्का, ये मैं आपको लिख के देता हूँ, आपको विश्वास रखना है बस। थैंक यू।